राधारमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधारमण हमारे। भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधारमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधारमण हमारे। ऐसा रूप मनोहर जैसे प्रेम सरोवर, ऐसा रूप मनोहर जैसे प्रेम सरोवर, डूबे जो सितार में, डूबे जो सितार में, डूबे जो उससे गोद उबारे, राधारमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधारमण हमारे। हरि क्रिया निराली जैसे इंद्रजाली, हरि क्रिया निराली जैसे इंद्रजाली, हंस हंस के चैन लूटे, हंस हंस के चैन लूटे, नींद मेरे की बारी, राधारमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधारमण
Shri Radhe 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 Varsane Radhe 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 Varsane Radhe Radhe Shri Radhe 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 Varsane Radhe Radhe Shri Radhe 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 Shri Radhe Radhe Varsane Radhe Radhe Shri Radhe 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 Varsane Radhe Radhe Shri Radhe 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 Varsane Radhe 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 Shri Radhe 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 Varsane Radhe Radhe Shri Radhe 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 Varsane Radhe
श्यामा प्यारे हरे कृष्ण प्यारे ओ राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे रसिकों के सना और केवल को यमुना जल पालिए हमें और भी परवान नहीं अब एक रानी से राधे रानी अब एक रानी से राधे अब एक रानी से राधे रानी राधे राधे श्री राधे राधे ओ श्यामा प्यारे हरे भक्त प्यारे ओ राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे ओ राधा राधे जय राधे 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 रामा राधे जय राधे राधे जय राधे 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 कृष्ण राधे भक्ति राधे ओ श्यामा प्यारे गुरुदेव लाडले रसिकों की प्यारे हमारे प्यारे तुम्हारे प्यारे हम सबके प्यारे ओ प्यारे प्यारे ओ प्यारे प्यारे जय राधे 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 बरसाने वाले राधे श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे गुरु वृंदावन में श्रीराम में आदियन पर अद्वैत में गुरु नानक रे आपान रे गुरु नानक रे आपित रे सेवा रे किसी बात पे राधे राधे श्री राधे राधे राधे
आदत कुंडले गोविंदनाले श्री भाग्य विहारे श्री विनोद विहारे आमल मोहंती गोपीनाथी राधा दामोदर राधा विनोदी और साक्षी गोपाली राधा मोहंती श्री राधा मोहंती श्री किशोरी श्री राधा मोहंती भजन सखी ओ चंदन संगे अभिहार संगे अभुतार संगे गोपाल संगे गोवर संगे श्री राधा संगे जय श्याम संगे ओ बुद्ध संगे हर नारायण संगे ब्रह्मा संगे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे गुरु वृंदावन धाम श्री राधा Shri Allah Ki Jai Bole Shri Radha Allah Ki Jai Bole Shri Radha Shri Radha Oh, Sham Sundar ki Namsi Bande Shri Radha Sham Sundar ki Namsi Bande Sham Sundar ki Namsi Bande Shri Radha Jai Radhe 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 Shri Radha Radhe 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 Shri Yamuna Devi Jai Bole Shri Radha Oh,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम हम लोगों ने कुछ दिन पहले श्री विदुर जी का प्रसंग जो है वो श्रीमद् भागवत में से कुछ श्रवण किया था कि किस प्रकार से महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज जी के कहने पर दूत बन करके युधिष्ठिर महाराज जी के दूत बन करके आए थे हस्तिनापुर में और उन्होंने बहुत मधुर वचनों के द्वारा प्रेम पूर्वक धृतराष्ट्र को दुर्योधन को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि आप लोग पांडवों का जो राज्य है आप उन लोगों को दे दीजिए। किंतु श्री कृष्ण की बातों को धृतराष्ट्र ने दुर्योधन इत्यादि ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि भीष्म पितामह इत्यादि को तो उनका विचार श्री कृष्ण का विचार सुन के बहुत अच्छा लगा, किंतु तब भी दुर्योधन इत्यादि ने स्वीकार किया नहीं। 5 गांव तक देने की भी जब बात कही तब भी उन्होंने कहा कि हम लोग सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देंगे। 5 गांवों का तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार ये प्राय निर्धारित हुआ कि फिर तो युद्ध होएगा, क्योंकि पांडव लोग भी उनके पास राज्य ना हो कुछ भी ना हो तो वो लोग किस प्रकार से फिर अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए युद्ध होएगा फिर। और धृतराष्ट्र इत्यादि ने युद्ध को स्वीकार किया, किंतु श्री कृष्ण के परामर्श को ग्रहण किया नहीं।
अभी युद्ध का निर्धारण होना था, उससे पहले ही धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपने पास में बुलाया था। धृतराष्ट्र जो विदुर जी हैं, ये हैं बहुत बड़े महात्मा, ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ महात्मा। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा किसको कहते हैं? ऐसे हमारे यहाँ पर तो भारत में प्रसिद्ध कर दिया महात्मा गांधी को। वो किंतु केवल कैसे हुआ प्रसिद्ध? वो केवल कहेंगे पब्लिक वोट के द्वारा। किंतु भगवत गीता में भगवान ने महात्मा किसको कहते? विदुर जी महात्मा थे, उनके नाम के आगे लगता है महात्मा विदुर। महात्मा किसको कहते हैं? भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ही बतलाया है। पता है श्लोक किसी को वाला? महात्मा नामस्तु पार्थ, निकालो ये वाला श्लोक दो तो। देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा। भगवान ने बतलाया कि जो व्यक्ति क्या करता है, मेरे को वो दिखा दो अगर मिलता है तो। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इसमें बताया, ओ सन ऑफ पृथा, ओ पृथा के पुत्र अर्जुन, दोज हु आर नॉट deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. इसमें बता दिया कि किस प्रकार से जो महात्मा होते हैं वो कौन होते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, जो एक चित्त हो करके मेरा मात्र भजन करते हैं, जो एकमात्र मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से, जिनका चित्त पूरी तरह से सब समय मुझ में लगा रहता है। ऐसे वाले जो दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये लोग भौतिक जगत के जो माया है उसके वश में नहीं रहते। इनकी स्थिति जो है बहुत अलग प्रकार की होती है। इसका व्याख्या तो फिर बहुत अलग प्रकार का, किंतु मुख्य रूप में विदुर जी जो हैं वो थे महात्मा। इसलिए उन्होंने क्या किया, विदुर जी को, धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी को बुलाया तो विदुर जी ने उनको बहुत अच्छे परामर्श दिए, किंतु धृतराष्ट्र उनके परामर्श को भी नहीं ले पाया। उन्होंने तो साफ साफ बोला कि आपका जो ये पुत्र है दुर्योधन, जिसको आपने घर में रखा हुआ, जिसका आप पालन कर रहे हैं, ये तो पाप की मूर्ति है, ये तो स्वयं ही पाप की मूर्ति है। इसीलिए आप इसका सबसे पहले परित्याग कर दो। अभी दुर्योधन सुन करके बड़ा क्रोधित तो हो गया। विदुर जी तो निर्भय थे, सत्य बात बोलने वाले थे। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो हैं कितना प्रेम पूर्वक आए। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया आप नहीं मान रहे, आप ये दुर्योधन की बात मानेंगे, इसी के कारण आपका भी जो यश है, आपकी भी जो बुद्धि है, आपका सौभाग्य वो नष्ट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दुष्ट व्यक्ति का संग कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं। इस प्रकार से कहा। किंतु विदुर जी को उन्होंने क्या किया,
अपमानित कर दिया दुर्योधन ने। यहां तक हम लोग सुन आए हैं कि कैसे विदुर जी को अपमानित कर दिया। क्या कह करके? ये दासी पुत्र, दासी पुत्र किसको कहते हैं? पहले जब राजा लोग अपनी कन्या का विवाह करते थे तो उसको जब उपहार देते थे, रथ दे दिए, सोना दिया, चांदी दी, संपत्ति दी, बहुत सारे रथ दे दिए, तो उसके साथ में दासियां भी भेजते थे जो क्या करेंगी, उनकी पुत्री की अच्छी तरह से सेवा करेंगी। वो दासियों को भी भेज देते थे साथ में। तो जिस भी दासी को, दासी रहेगी तो दासी के जैसी, किंतु राजा यदि इच्छा करते थे तो उनको भी रानी के रूप में स्वीकार भी कर लेते थे दासी को, और उनसे संतान इत्यादि का जन्म भी होता था। अंतर क्या रह जाता था रानी में और दासी में? दासी का पुत्र जो होगा वो राज्य के सारे सुख सुविधा उसको मिलेगी, राजा के बालक जैसी, राजकुमार के जैसी सुख सुविधा सारी मिलेगी, किंतु राज्य करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये अंतर रह जाता था। तो धृतराष्ट्र और पांडु, ये लोग तो कौन थे दोनों? ये दोनों थे राजा और रानी की संतान। और उधर जो विदुर जी थे वो कौन थे? वो थे दासी की संतान, दासी की संतान। तो इसलिए उनको कहा दासी पुत्र। रहते तो राज्य में ही थे, उसी में राजभवन में ही रहते थे, सब कुछ ही उनको मिलता था, किंतु दासी पुत्र कहलाते हैं। इसीलिए दुर्योधन ने उनको क्या कहा? ये दासी पुत्र, ये हम लोगों के ही भोजन के ऊपर पलता है और फिर हमारे ही विरुद्ध काम करता है, पांडवों का पक्ष ले रहा है, और मेरे को ये कह रहे हैं मैं पाप की मूर्ति हूं। इनको किसने बुलाया यहां पर? इनको क्या करो, यहां से निकाल दो इनको। ऐसे तो जो इन्होंने काम किया, कोई और होता अगर इनकी जगह तो उसको मृत्यु दंड की प्राप्ति होती। बोलने का साहस कैसे किया? किंतु क्योंकि ये कौन है? ये तो दासी पुत्र होने पर भी धृतराष्ट्र के कौन है? भाई हैं। इसीलिए इनको मृत्यु दंड नहीं देते, किंतु इनको हस्तिनापुर से बाहर निकाल देते। तो इसलिए इनको हस्तिनापुर से बाहर निकालने का जैसे ही बोला उन्होंने, दुर्योधन ने, तो अभी विदुर जी सुन रहे हैं। सुन करके उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र ने कुछ भी विरोध नहीं किया, इसीलिए ये भी मौन रहे, कुछ भी नहीं कहा। हृदय में चुभे तो सही शब्द। किस प्रकार से? शरीर में, हृदय में चुभने का मतलब, ऐसे तो ये महात्मा थे, इनको कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इनको कोई अपमान सूचक शब्द बोले अथवा इनका कोई अत्यधिक सम्मान करे, ये दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं। समा लाभा लाभो जया जयो, मान अपमानयो। मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सब में एक जैसे रहते हैं। इनके हृदय में उस तरह से चुभने की कोई बात होती नहीं इनके लिए। किंतु उन्होंने जो कठोर वचन कहे उसके द्वारा उनका विनाश देख रहे हैं साफ साफ ये, इसलिए इनको दुख हुआ। इसका तो विनाश का समय आया जिस तरह की ये बातें कर रहा है। तो इसीलिए
वो अपना राजभवन से बाहर आ गए और उन्होंने बाण धनुष इत्यादि राजभवन पे रख दिया और वहां से चल दिए। कहाँ चले गए? बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े थे। ये वाला प्रसंग हम सुन रहे थे ना, सारा पहले सुना है इसी तरह से कि तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। ये तो बहुत सारे स्थानों पर गए, जहां जहां पर भगवान विष्णु के स्थान, उनका धाम, जहां भी मंदिर इत्यादि और सरोवर, नदी अथवा समुद्र इत्यादि जो तीर्थ के रूप में प्राप्त हुए, जैसे कन्याकुमारी गए तो वहां पर समुद्र में स्नान किया। क्यों? क्योंकि भगवान राम का स्थान रामेश्वर, सेतुबंध, श्रीरंगम में गए, अयोध्या में गए, सरयू में स्नान किया, वृंदावन में आए, यमुना जी में स्नान किया, मानसी गंगा इत्यादि में गए, गोवर्धन का परिक्रमा किया, वन इत्यादि में रहे, अयोध्या जी में गए, प्रयाग में गए, अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। कन्याकुमारी गए, मदुराई गए, बहुत सारे स्थानों का वर्णन आया। प्रयाग में गए, काशी में गए, गया जी में गए, इधर नासिक में गए, अनेक स्थानों पर विदुर जी ने क्या किया? दर्शन किया, स्नान इत्यादि किया। भगवान के जो विग्रह इत्यादि धाम, ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान हैं। उनके समक्ष जाने पर, उनके दर्शन करने से किस प्रकार से मंगल होता है, इन सारी बातों को विदुर जी जानते थे। इसलिए इन सभी स्थानों पर दर्शन करते करते वो अग्रसर हुए। जहां जहां विष्णु मंदिर देखा, सभी जगह पर रुके। विष्णु मंदिर का पता कैसे चलता है? दूर से कि ये विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर के जो ऊपर शिखर होता है, शिखर के ऊपर चक्र लगा हुआ होता है। त्रिशूल लगा होगा तो इसका मतलब शंकर जी का मंदिर, किंतु अगर चक्र लगा होगा तो उसका अर्थ होता है विष्णु मंदिर। बद्रीनाथ जाएंगे, द्वारिका जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, सभी स्थानों पर जो शिखर के ऊपर क्या मिलेगा? चक्र। अयोध्या में चक्र। जहां पर भी भगवान विष्णु के मंदिर, चाहे वो कृष्ण के मंदिर हो, राम भगवान के हो, नरसिंह भगवान के हो, सभी जगह चक्र मिलेगा। क्यों? वो सारे विष्णु मंदिर। तो जहां जहां विष्णु मंदिर, सभी जगह उन्होंने प्रणाम किया। और इधर पीछे से क्या हो रहा था? यहां पर हस्तिनापुर में, यहां पर महाभारत के युद्ध का निर्धारण हुआ। उधर वो तीर्थ यात्रा कर रहे। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ, विदुर जी यहां पर नहीं थे, अब पहले से ही चले गए थे युद्ध के लिए। युद्ध हुआ क्यों? महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि ये लोग जो हैं, ये कौन थे? इनके कुछ कुछ दुर्गुण थे, बहुत बड़े बड़े दुर्गुण। उन दुर्गुणों में से सबसे बड़ा दुर्गुण इनका जो बतलाया वो क्या था? कोई बता सकता? जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र, इनके दुर्गुणों में सबसे बड़े दुर्गुण का नाम क्या था? लोभ था। मत्सर हैं ये लोग।
शास्त्रीय भाषा में है मत्सर। मत्सर किसको कहते हैं? मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जेलस पर्सन, एनवियसनेस, जिसके हृदय में जेलसी है, बहुत अधिक ईर्ष्या है दूसरे के प्रति, उसको कहते हैं ये है मत्सर व्यक्ति। इसमें मत्सरता है, मतलब दूसरे की जो वस्तु उसको हड़पना चाहता है, अपनी नहीं है, दूसरे की वस्तु को हड़पना चाहता है, जो ये मत्सर व्यक्ति का लक्षण होता है। ईर्ष्यालु, उसको देख नहीं पा रहा कि मेरा ये राज्य जो है ये पांडु को मिला, ये सहन नहीं कर पा रहे। राज्य जो है अभी ये पांडवों को मिल जाएगा, मेरे पुत्र को मिलेगा नहीं। इसी कारण से क्या हो रहा है, इनको जेलस, एनवियसनेस, इसीलिए इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की। क्या किया? षड्यंत्र किए और अलग अलग प्रकार की पांडवों के लिए बाधाएं खड़ी कर दी। इस संसार में कहते हैं ये जो पॉलिटिक्स, इससे बचना बड़ा कठिन, साधारण लोगों के लिए भी बचना कठिन होता है। परिवार में यही परेशानी, राज्य में यही परेशानी, राष्ट्रों में यही परेशानी। क्यों? इससे बचना बड़ा कठिन, सभी जगह पर वही असुविधा होती है। तो इसलिए इनमें क्या था? मत्सरता थी। दूसरी तरफ भागवत में सिखला क्या रहे हैं? भागवत में सिखलाना प्रारंभ किया कि निर्मत्सर बनो, मत्सर नहीं बनना। मत्सर बनने से बहुत बड़ी बड़ी हानि होती है। ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, सदैव द्वेष करने वाले व्यक्ति को ही हानि होती है। इसीलिए एक गुण बतलाया, क्या क्या बनना चाहिए? निर्मत्सर। ये थे मत्सर, ईर्ष्यालु। होना क्या चाहिए? निर्मत्सर। ईर्ष्यालु की भावना मन में नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भी। किसी की वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भागवत जो है, सबसे पहले भागवत खोलेंगे, अभी दूसरे श्लोक में ही बात बोलनी शुरू कर दी इस विषय में। क्या कह दिया? धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र। कह रहे इस श्रीमद् भागवत में क्या किया गया है? धर्मा प्रोजित कैतव अत्र। इस श्रीमद् भागवत में से उस प्रकार के सारे धर्म, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीविका चलानी चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस जगत में रहना कैसे चाहिए, इसी को ही कहते हैं धर्म। मनुष्यों की भांति कैसे रहना चाहिए, इसी का नाम धर्म होता है। तो वहां पर बतलाया धर्मा प्रोजित कैतव, जो कपट धर्म, झूठ मूठ के धर्म, उन सब का क्या किया गया है? भागवत में से उसको झाड़ू मार करके बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। जैसे कमरे में गंदगी हो तो क्या करना पड़ता? झाड़ू लगाओ, और जो सारी गंदगी इकट्ठी होती है उसको क्या करना पड़ता है? बाहर जाकर के फेंक देना पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्राउज्जित। बाहर निकाल के, झाड़ू से बाहर निकाल करके फेंक दो। किस चीज को? ऐसे वाले सारे कर्तव्यों को जो क्या करते हैं, हम लोगों को मनुष्य भी नहीं बनने देते। ऐसे वाले सारे कर्तव्यों को झाड़ू निकाल के बाहर फेंकना पड़ता। दुर्योधन इत्यादि, धृतराष्ट्र, इन्होंने मनुष्य वाला काम किया था।
मनुष्यों वाले काम भी नहीं किए। धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। कह रहे हैं कि क्या करो, पर निर्मत्सर बनो, परम निर्मत्सर, निर्मत्सर बनो, ईर्ष्या इत्यादि नहीं करो। उस प्रकार से शिक्षा दी। इसीलिए भगवान का भक्त बनने का अर्थ क्या होता है कि जो सारे दुर्गुण हैं मैं उनको सबको एक एक करके त्यागूंगा। उसके विषय में पहले पता चलता है कि ये एक दुर्गुण है, तब फिर उस दुर्गुण को त्यागने की इच्छा करूंगा। इसलिए जब भगवान की बात कोई सुनता है तो दोनों तरह की बात आती है। दुर्गुण क्या होते हैं ये भी समझना पड़ता, सद्गुण क्या होते हैं ये भी समझना पड़ता है। फिर सद्गुण को अपनाना पड़ता और दुर्गुण को त्यागना पड़ता है। तो इसलिए दुर्योधन इत्यादि इनमें क्या है, दुर्गुण भरे पड़े थे, दुर्गुण भरे पड़े। इसलिए क्या हुआ, इनको ये महापापी बने। विदुर जी का परामर्श ले नहीं पाए, वो चले गए वहां से। इन्होंने भगवान कृष्ण का परामर्श भी स्वीकार किया नहीं, इसलिए युद्ध हुआ। अभी युद्ध में, युद्ध तो सारे महाभारत के युद्ध की कुछ कुछ बातें तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे जो कौरव वो लोग तो मारे गए, इधर पांडव लोग भी, पांडवों के पक्ष में भी जो राजा थे बहुत सारे, वो लोगों का भी मृत्यु हुआ। भागवत में इस बात को भी परीक्षित महाराज जी ने बतलाया कि किस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह जैसे बहुत बड़े बड़े ये योद्धा थे कौरवों की तरफ। इसलिए तो धृतराष्ट्र को क्या था, मन मन में बहुत अहंकार था। धृतराष्ट्र को मन में क्या था, अहंकार था। भगवत गीता के पहले श्लोक में ही बात बतलाई ये वाली। उसके मन में क्या था कि युद्ध अवश्य होना चाहिए। धृतराष्ट्र चाहता है युद्ध होना चाहिए, मेरे पुत्र जो हैं वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव से बदल ना जाएं, मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव से बदल ना जाएं। पिता क्या चाहता है, मेरे पुत्र सद्बुद्धि वाले नहीं बने। इस प्रकार का दुष्ट पिता, ऐसे पिता को त्यागने की बात, किंतु दुर्योधन नहीं त्याग पाया ऐसे पिता को। प्रहलाद महाराज जी ने त्याग दिया। कथा सुनी ना अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले। प्रहलाद महाराज जी ने अपने उस पिता को त्याग दिया जो पिता कैसे वाला है, पिता कहलाने योग्य नहीं है, जो दुष्ट वाले काम करता है। उन्होंने पिता को त्याग दिया, किंतु दुर्योधन ने पिता को नहीं त्यागा। क्यों नहीं त्यागता दुर्योधन? क्योंकि दुर्योधन स्वयं भी कैसा है, दुष्ट है। वो दुष्ट है, दुष्ट का दुष्ट के साथ में बनता है उल्टा। त्यागेगा क्यों उसको? दोनों के आपस में बन गई अच्छी तरह से उल्टा। तो इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ फिर। और इन धृतराष्ट्र क्या चाहता है, युद्ध अवश्य ही होना चाहिए, मेरे पुत्र संधि ना कर लें, मेरे पुत्र संधि ना कर लें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाके इनकी बुद्धि कुछ ठीक ना हो जाए। प्रार्थना कर रहा था अंदर से उल्टा कि इनकी बुद्धि ठीक ना हो जाए, इनकी बुद्धि ठीक ना हो जाए, युद्ध होना चाहिए। युद्ध हुआ। परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं युद्ध तो हुआ, उसमें इतने बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे। ये कितने बड़े बड़े योद्धा, भगवत गीता के पहले अध्याय में बतलाया इसको भी, कि कोई कोई व्यक्ति तो क्या कर सकता था, एक साथ में
10,000 लोगों के साथ में युद्ध कर सकता था। किसी का नाम होता था रथी, किसी का नाम होता था महारथी, किसी का नाम अतिरथी, ऐसे करके नाम बतलाए। ये लोग बड़े बड़े योद्धा थे और बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, स्थान स्थान से राजा आए थे, कोई किसी पक्ष में कोई किसी पक्ष में। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि अर्जुन इत्यादि भी ऐसे तो बड़े बड़े योद्धा, अर्जुन भी कोई साधारण नहीं थे, किंतु भीष्म पितामह इत्यादि के सामने वो लोग छोटे ही थे, बहुत कमजोर थे उनके सामने। किंतु तब भी विजयी कौन हुए? पांडव लोग हुए। भीष्म पितामह इत्यादि कौरव लोग वो विजयी नहीं हुए। किस लिए? क्योंकि धर्म के साक्षात स्वरूप जो भगवान, वो उनकी ओर थे। उन्होंने, पांडवों ने, विशेष करके अर्जुन ने कृष्ण को प्रसन्न किया हुआ था। इसीलिए जो अर्जुन इत्यादि ये लोग विजयी हुए। राजा परीक्षित ने बोला कि ये मेरे पितामह अर्जुन और युधिष्ठिर इत्यादि ये लोग तो ऐसे समुद्र में छोटी छोटी मछली के समान, और उधर भीष्म पितामह इत्यादि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के समान। ऐसे तो विजयी होना था भीष्म पितामह इत्यादि को, जो धृतराष्ट्र ने सोचा था, किंतु फिर भी वो पराजित हो गए, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो किसके पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में। युद्ध नहीं किया भले ही कृष्ण ने, युद्ध तो नहीं किया कृष्ण ने, किया युद्ध? पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए केवल सारथी के रूप में अर्जुन को प्राप्त हुए थे, उनके सारथी बने थे, युद्ध तो नहीं किया। युद्ध नहीं करने पर भी विजय किंतु किसकी हुई? पांडवों की। वहां लिखा हुआ भगवद गीता के अंत में संजय जो हैं वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। हे धृतराष्ट्र राजा, आप अब मन में ये वाला विचार रख करके प्रसन्न मत होते जाओ कि आप लोगों की विजय होएगी। नहीं नहीं, विजय आप लोगों की अब नहीं होएगी। क्यों? यत्र योगेश्वरा कृष्णा, जिस तरफ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यत्र पार्थ धनुर्धरा, जिस तरफ पार्थ हैं, वहीं पर ही क्या होएगा? विजय होएगी। आप लोगों की विजय नहीं होएगी। इस प्रकार से घोषणा कर दी थी। तो ये वाला महाभारत का युद्ध हुआ। फिर कुरुक्षेत्र ही क्यों रखा गया था स्थान युद्ध भूमि के लिए? क्योंकि वहां पर वो था धर्म स्थान, अर्थात उस स्थान पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका क्या होगा? सदगति होगा। इसीलिए स्थान चुना था कि युद्ध करेंगे ठीक है, किंतु बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी होगा, मृत्यु होए तब भी उनकी सदगति होए, इसलिए स्थान चुना था धर्म क्षेत्र। किसको? कुरुक्षेत्र को। वहां पर युद्ध हुआ। अभी जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, दुर्योधन इत्यादि का वध हो गया, उस समय धृतराष्ट्र और गांधारी ये जीवित थे ना मृत हो गए थे? ये लोग तब भी जीवित थे। कहां रहे फिर? कहां पर रहे थे? ये रहे राजा युधिष्ठिर के पास में ही। उन्होंने तब भी इनको कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जी का नाम क्या है प्रसिद्ध? अजात शत्रु। अजात शत्रु, वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं देखते। ऐसे वाला शत्रुता वाला काम किया धृतराष्ट्र ने बहुत बार,
किंतु तब भी उनको शत्रु नहीं देखते। किसको मानते हैं शत्रु? अपने ही कर्मों को, कि मेरा अपना किया हुआ कर्म मेरे सामने आता है। इसमें धृतराष्ट्र ये तो केवल बाहर में एक केवल ये निमित्त बन करके आए हैं, व्यक्ति हैं, बाकी तो मेरे अपने कर्मों का फल। इस तरह से देख लेते हैं युधिष्ठिर महाराज। पांडव, ये धृतराष्ट्र और गांधारी किसके पास रह रहे थे? पांडवों के पास में, युधिष्ठिर महाराज जी के पास में। उधर विदुर जी जो हैं, ये इधर एक तरफ ये हस्तिनापुर में ये सारा कुछ हो गया, इंद्रप्रस्थ बन गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। उधर विदुर जी जो हैं वो बहुत सारे स्थानों पर भ्रमण करते करते उनको कौन मिल गए? उद्धव जी मिले। उद्धव जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त। तीर्थ करने का यही लाभ होता है। तीर्थ कर, इन्होंने उस अपमान को जो दुर्योधन ने किया था, इन्होंने उसको हृदय में रखा नहीं। इन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ विधाता ने उसके मुख से इतने कड़वे वचन इसीलिए ही कहलवाए कि मैं क्या करूं, यहां से निकलूं और तीर्थ भ्रमण करूं। तीर्थ भ्रमण करने लगे। उन्होंने अच्छा ही माना दुर्योधन की बात को। तीर्थ करते करते उनको क्या हुआ? सौभाग्य उदित हुआ। पहले क्या तीर्थ किए? तीर्थ करने वाली जो बात हम लोग तो बोल नहीं सकते, बोलते हुए भी भय होता है मन में कि इनका क्या। भागवत के श्लोकों की टीका करते हुए हमारे गुरु वर्ग शिला स्वामी महाराज जी ने लिख दिया कि विदुर जी जो हैं ये भी क्योंकि कौरवों के साथ, धृतराष्ट्र के साथ बहुत दिनों तक रह गए, दुर्योधन के साथ में रह गए, उनके साथ में भोजन इत्यादि किया, इसलिए इनको कुछ कुछ पाप स्पर्श कर गए। पाप स्पर्श करने के कारण क्या हुआ कि अगर इनको राजभवन छोड़ करके जब जा रहे थे तीर्थों में क्यों गए? स्थान स्थान पर सीधा कृष्ण के पास क्यों नहीं पहुंच गए? कृष्ण तो उस समय इस धराधाम पे विराजमान थे, क्यों नहीं विदुर जी वहां पर पहुंच गए? क्योंकि दुष्ट लोगों के संग में रहने के कारण बुद्धि जो थी अभी पूरी तरह से, सब समय जानते हुए भी कि कृष्ण भगवान हैं, जानते हुए भी कि उनके निकट जाना चाहिए, उनके साथ में जितना अधिक हो सके रह जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, किंतु उस ये सारा कुछ जानने पर भी उन्होंने वो वाला काम नहीं किया। चले कहां गए? तीर्थ करने के लिए। तीर्थ में करते 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 अब बुद्धि कैसी हो गई? एकदम से शांत। अब ये राज्य में क्या हो रहा था, कौन गलत बोल रहा है, कौन ठीक बोल रहा है, कौन लोभी है, कौन मत्सर है, कौन भीष्म पितामह जी जैसे बंधे हुए हैं कई चीजों से, ये सारी चीजें अब धीरे 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 मन में से क्या हो गई? अलग जगह चली गई। इनका मन अब किन चीजों में लग गया? इस स्थान पर कौन कौन से तीर्थ हैं, यहां पर भगवान की क्या लीला हुई थी, यहां कौन कौन आया हुआ है पहले से, इस तीर्थ में दर्शन करने से क्या मिलता है, महात्मा लोग जो है कहां पर रहें। इसलिए तीर्थों का भ्रमण करते करते इनको लाभ क्या मिल गया? बहुत बड़ा। इनको मिल गए उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त। और विदुर जी के लिए कैसे थे? विदुर जी के लिए उनके बालक के समान, पुत्र के समान। इसलिए इन्होंने क्या किया? जैसे ही उद्धव जी को देखा, ये मन में ये भी जान रहे हैं कि ये उद्धव बड़े सौभाग्यशाली, ये तो साक्षात। आप प्रत्येक दिन करते और मैं भी प्रत्येक दिन मना करता हूं ना, नहीं करना ऐसा। क्या बोल रहा था? उद्धव जी, हाँ, तो उद्धव जी जो हैं वो विदुर जी को बालक के समान थे। इसलिए विदुर जी ने उनको, ऐसे तो बालक के समान, किंतु ये तो कृष्ण के साथ में रहते थे, इनका बड़ा सौभाग्य।
कृष्ण इनको बड़ा प्रेम करते थे। तो इसलिए विदुर जी ने क्या किया, दोनों ही तरह की भावनाएं अपने हृदय में, एक उनके प्रति, उद्धव जी के प्रति बालक जैसी भावना, इसलिए उनको देखने के साथ साथ बड़े प्रसन्न होकर के एकदम से उनको गले लगाया, आलिंगन किया, उनके सिर पर हाथ फेरने लगे, आशीर्वाद इत्यादि देने लगे, ऐसी वाली मुद्रा बनाई। और दूसरा मन के भीतर में क्या सोच रहे हैं कि ओ ये कृष्ण के मंत्री हैं, कृष्ण ने इनके विषय में क्या कहा था, उद्धव जी के विषय में कृष्ण क्या कहते थे, क्या श्लोक है वो वाला, ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर ना शंकर ना चा संकर्षण ना श्री नैव आत्मा। कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे को कितना प्रिय हो, बतलाऊं तुम्हारे को मैं, मेरे को आत्मयोनि ब्रह्मा, अर्थात जो मेरे अवतार के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकटित होते हैं, वो ब्रह्मा मेरे पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा किसके पुत्र कहलाते हैं, भगवान नारायण के। तो कह रहे मेरे को अपना पुत्र नारायण आत्मयोनि जो मेरे से ही प्रकटित हुए हैं, वो ब्रह्मा भी मेरे को इतने प्रिय नहीं है। मेरे को शंकर वो भी इतना प्रिय नहीं है। मुझे मेरे भाई संकर्षण वो भी इतना प्रिय नहीं है। मेरे वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी वो भी मेरे को इतनी प्रिय नहीं है। मेरे को अपनी आत्मा, कृष्ण कह रहे हैं, मेरे को अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है हे उद्धव जितना तुम मेरे को प्रिय हो। उद्धव इस प्रकार के भक्त। कृष्ण क्या करते हैं उनको, कृष्ण के वो मंत्री हैं, परामर्श लेते हैं कृष्ण उनसे, कोई भी काम करना है उद्धव जी से परामर्श लेते हैं। और उद्धव जी के हाथ में हाथ डाल करके उनको बड़ा प्रेम पूर्वक उनके साथ संबंध रखते हैं। उद्धव जी कैसे वाले थे, जब छोटे बालक थे उद्धव जी तो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति बना करके। उनकी माता जी उनको बुलाती थी जिस समय, उद्धव 10 बज गई है, आकर के कुछ भोजन कर लो। तो ये के क्या बोलते थे वहां से कि नहीं नहीं माता जी, अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, मैं इसलिए भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार के उद्धव जी जो बाल्यावस्था से ही कृष्ण की सेवा करते थे, देखने में भी बिल्कुल कृष्ण के जैसे, शरीर का रंग भी कैसा था उद्धव जी का, एकदम कृष्ण के जैसा। और वस्त्र इत्यादि जो पहनते थे वो सदैव कृष्ण के उतरे हुए वस्त्र ही पहनते थे। भोजन जो करते थे कृष्ण का प्रसाद उच्छिष्ट भोजन ही करते थे। इसलिए उद्धव जी ने एक बार क्या बोल दिया अपने मुख से कि मेरे को भगवान की माया जो है वो मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तो भगवान के उच्छिष्ट का भोजन करने वाला हूं, मैं उनके वस्त्रों को धारण करता हूं, मैं जो श्रृंगार इत्यादि भी करता हूं वो सारा मेरा श्रृंगार क्या है, कृष्ण की ही कथा सुनना, कृष्ण की कथा बोलना, यही मेरा श्रृंगार है। तो इसलिए माया मेरे को स्पर्श नहीं कर सकती। उद्धव जी इतने प्रिय थे कृष्ण को, इसलिए उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में भेज दिया था कि जाओ, मेरा जो संदेश है, मेरे जो हृदय की बात है वो और कोई नहीं यहां पर समझ सकता। थोड़ा थोड़ा हे उद्धव द्वारिका में तुम समझ सकते हो, मेरी बात को तुम कहां लेकर के चले जाओ, ब्रज में लेकर के चले जाओ। इनको ब्रज में भेजा था ये वाले उद्धव जी। तो अभी आज किसको मिल गए हैं ये, विदुर जी को। विदुर जी को जब मिले, विदुर जी बड़े प्रसन्न एकदम से। इसी में वहां पर लिख दिया, जब विदुर जी ने उद्धव जी से, विदुर जी ने क्या किया, उद्धव से
आराध्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत सी बातें पूछी उद्धव जी से, और उस समय उत्कंठा के कारण परम भागवत श्री उद्धव जी के लिए शब्द देखो कौन से बोल रहे हैं। तब उत्कंठा के कारण परम भागवत उद्धव जी हैं परम भागवत। परम भागवत किसको कहते हैं? जो भगवान की सारी बातों को बड़ी अच्छी तरह से आदर पूर्वक श्वास श्वास में मानते हैं, पालन करते हैं, उनको कहते हैं ये परम भागवत है। तो उद्धव जी ऐसे वाले परम भागवत थे। उनका रोम रोम जो है निरंतर कृष्ण 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 गान करता था। उनके अंग प्रत्यंग सारे, आंख कृष्ण के लिए ही उपयोग होती थी, कान कृष्ण के लिए उपयोग होते थे, हाथ कृष्ण के लिए उपयोग होते थे, इसलिए उनको कहा परम भागवत उद्धव जी। ये उद्धव जी जो हैं, जब विदुर जी ने इनसे क्या किया, विदुर जी मिले, गले लगाया, आशीर्वाद किया पुत्र की भांति। दूसरी तरफ से इनसे प्रार्थनाएं करने लगे कि आप बहुत प्रिय हो कृष्ण के, आप बड़े सौभाग्यशाली, उनके साथ सब समय रहते थे, मेरा तो सौभाग्य हुआ नहीं उनके साथ में रहने का, इसलिए हे उद्धव मेरे को अलग अलग जो कृष्ण के विषय में मेरी पूछने की इच्छा है, मैं आपको जो जो पूछूं मेरे को उसका उत्तर प्रदान कर दो कि वो कृष्ण जो अपने भाई बलराम जी के साथ में सनातन पुरुष जो हैं गोलोक वृंदावन से इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए, वो दोनों भाई कृष्ण और बलराम द्वारिका में आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं ना, मेरे को इस विषय में बतलाओ। क्यों पूछा? कि आप तो कभी उनसे अलग हटते नहीं, अभी आप मेरे को यहां पर तीर्थ में मिले हो बड़े आनंद की बात, किंतु आप तो कृष्ण बलराम को छोड़ करके रहते नहीं हो, तो अभी आप अलग से क्यों हो, ये पूछ रहे कि वो लोग कुशल तो है ना, कृष्ण और बलराम कुशल हैं, तो इस प्रकार से पूछने लगे। फिर उनसे पूछने लगे कि देवकी जी, वसुदेव जी, उधर उग्रसेन महाराज, अक्रूर जी और कृष्ण की रानियां, इधर फिर कृष्ण के पुत्र इत्यादि सांब और प्रपौत्र इत्यादि प्रद्युम्न इत्यादि, एक एक करके बहुत सारे भक्तों का पूछा कि ये सारे आनंद पूर्वक है ना। इस प्रकार से जब पूछने लगे तो उद्धव जी को क्या हुआ, उद्धव जी को कृष्ण के साथ व्यतीत किया हुआ सारा समय, कृष्ण के परिकर, कृष्ण की सारी बातें एक एक करके उनको स्मरण आने लगी उद्धव जी को, और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, गला रुद्ध हो गया, बोलने में असमर्थ हो गए, वो कहीं पर खो गए। बैठे हैं विदुर जी के साथ में, विदुर जी के साथ बैठे होने पर भी विदुर जी के साथ है ही नहीं। विदुर जी को समझ आ गया कि ये तो बैठे भी हैं और नहीं भी बैठे। उसका क्या वर्णन कर दिया यहां पर, स्नेह प्रसर संप्लुता पुलिकोद भिन्न सर्वांगो। उद्धव जी का क्या हो गया, उनका ध्यान लग गया पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों में, ध्यान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया, उसमें अमृत का आस्वादन होने लगा। इतना आनंदित हो गए हृदय के भीतर में कि वो निशब्द हो गए बहुत देर तक। उनका अंग प्रत्यंग कैसा हो गया, पुलिकोद भिन्न सर्वांगो, उनका अंग प्रत्यंग प्रेम के कारण पुलकित हो उठा। पुलकित होना क्या होता है, किसी किसी का भय के कारण उसके रोमटे खड़े हो जाते हैं, किंतु इनके प्रेम के कारण सारे रोमटे खड़े हो गए। इसको कहते हैं पुलकित होना, पुलकित हो उठे। उनके किंचित मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले। वे भगवान के प्रति
अपने स्नेह के प्रवाह में डूब गए। यह देखकर विदुर जी समझ गए कि उद्धव जी जो हैं भगवद भाव प्राप्त करके कृतार्थ हो चुके। इनको क्या प्राप्त हो गया अभी? भगवद भाव, अर्थात ये तो भगवान में इस प्रकार से डूब गए हैं। ये इनको अब मैं निकट में बैठा हूं, इनको सुध बुध नहीं है। ये कहाँ बैठे हैं? वन में हैं, जमुना जी के तट पर हैं। इनका शरीर है, इनको वो सारी सुध बुध भी खो गई है। ये क्या हो गए? अभी भगवद भाव युक्त हो गए हैं। कुछ क्षण के पश्चात शनकैर भगवन लोका नीलोकम पुनर्आगता। ये वास्तविक रूप में कहां पहुंच गए थे? कह रहे इनका शरीर बैठा रह गया विदुर जी के साथ में। इनकी आत्मा जो थी वो कहां पर पहुंच गई? भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में। ये वहां पर पहुंच गए। शरीर कहां दिखाई दे रहा है बैठा हुआ? विदुर जी के सामने। और वास्तविक रूप में पहुंच कहां पर गए? भगवान के धाम में पहुंच गए, नित्य स्थान पर पहुंच गए। कुछ क्षण के पश्चात महात्मा उद्धव नित्य लीलामय भगवत धाम से उतर कर, फिर ये भगवान के धाम से फिर से उतर करके धीरे धीरे कहां पर आ गए? आत्मलोक में आ गए, अर्थात जहां बैठे थे फिर वहीं पर आ गए। ऐसे वाला रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में वर्णन आता है। अलग अलग श्रेष्ठ भक्तों का, श्रीनिवासाचार्य प्रभु का वर्णन आता है कि किस प्रकार से शरीर रहता यहां पर वो लोग प्रवेश कर जाते गोलोक वृंदावन में। वहां पर कृष्ण के साथ में, उनके परिकरों के साथ में लीला में निमग्न हो जाते। इसको एक प्रकार की समाधि भी कहते हैं। तो उद्धव जी का क्या हो गया? इसी प्रकार फिर धीरे धीरे वो आत्मलोक में आ गए। उद्धव जी ने अपने दोनों नेत्रों को, अश्रुओं को उन्होंने पोंछा और फिर विदुर जी को संबोधित करके कहने लगे, हे विदुर जी, आपने जो प्रश्न पूछे ना, मैं उसका क्या उत्तर प्रदान करूं आपको? मैं उसका क्या उत्तर प्रदान करूं आपको? जो कृष्ण थे ना, वो हमारे घरों के प्रकाश थे। द्वारिका में प्रत्येक व्यक्ति के वो प्राण थे। जब से वो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुए हैं, हमारे द्वारिका के सारे भक्तों का जीवन हो, उनके घर हो, वो ऐसे हो गए हैं अभी जैसे कि महा अजगर ने उनको निगल लिया हो। हम लोगों को जैसे अजगर ने पूरी तरह से निगल लिया है, इस प्रकार का हम पूरा द्वारिका, सारे परिकर, हम सभी के घर ऐसे हो गए जैसे कि शोक अंधकार में मग्न, शोभाहीन हो गए हैं सारी चीजें। ऐसी अवस्था में कौन से बंधु की कुशल वार्ता मैं आपको बताऊं? मैं किसके विषय में बतलाऊं? इस प्रकार से उद्धव जी ने क्या सबसे पहले बतला दिया उनको कि श्री कृष्ण रूपी सूर्य जो हैं वो अब अस्त हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे अभी विदुर जी को उन्होंने क्या क्या कथा सुनाई, अब हम कल सुनेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आगे चले के आकाश गंगा करोति भिक्षु भगीरथी चोरहिते दृष्टो शुभो वा न जगत्मिति यज्ञेनापि हरतशेषं गिरिप्रसारादिपाकुलक्षि आश्चर्यरूपो ललुचोरकीर्ति शुतो वा नामया ददाति चमानं जगते प्रियाणि प्राणं शमित्वा मम सर्वमेव पलायते कुरुवेदचोरं तं गर्भितं नासि मया चित्तस्ति घोरं यमपाशबन्धं वृन्दस्ति चिन्तास्ति सर्वस्य समापवन्तं देवामनोहरकृतं श्वेतामसराशिखोरे ताराहेतुर्भयेतिकथा लभस्य हेचोरभये शिरायं स्वचोषचित्तं इकोनीमधन्नं स्वचोरदोषो चिन्मेवतन्तं कारागृहे वस सदा हृदये मदीये त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदयोजयामि कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare जय जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ हरि हरि श्री राधा हरि की जय श्री गोविंद गोपीनाथ हरि की जय श्री राधा माधव की जय जय तेरा कृष्ण कृष्णा अष्टोदश श्री माधव की नाम श्रीनारायण गोसाई महाराज की जय श्री गुरुपाद की जय गुरु परंपरा की जय पुरुषोत्तम मास की जय समागत भक्त वृंद की जय श्री राधा माधव समस्त सुवृंद सेवक वृंद की जय श्री ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि